हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मेरे कर्तव्य, माई ड्यूटीज। कि आप सभी बड़े हो गए हो तो आपके क्या क्या कर्तव्य है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस चैप्टर में हम रीड करेंगे। उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा। फिर भी यदि आपके समझ में नहीं आता है कुछ टॉपिक्स तो आप हमसे डिस्कस करें। आओ हम देखते हैं कि हमारे क्या क्या कर्तव्य है, क्या क्या ड्यूटीज है हमारी। इसमें हमारा फर्स्ट सेंटेंस है नाउ स्टार्ट। अब हम शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज डू यू, डी ओ डू, वाई ओ यू, जी ओ गो, एफ ओ आर फोर, ए मॉर्निंग, एम ओ आर मोर, एन आई एन जी निंग, मॉर्निंग, वॉक, डब्ल्यू ए एल के, डब्ल्यू ए एल के को क्या पढ़ेंगे, वॉक। इसका प्रोनाउंसिएशन नीचे यानी डाउन साइड में नोट किया गया है। लेट्स सी, देखिए डू, टी ओ डू, डू को हम हिंदी के अंदर यानी कि प्रोनाउंसिएशन में इस प्रकार से राइट करते हैं वाई ओ यू, जी ओ गो, एफ ओ आर फोर, ए मॉर्निंग, एम ओ आर एन आई एन जी मॉर्निंग, डब्ल्यू ए एल के वॉक। ओके, उसके बाद में इसके बैक साइड में क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। क्यों क्वेश्चन मार्क यहाँ लगाया गया है, क्यों पुट किया गया है? क्योंकि यहाँ हम आस्क ए क्वेश्चन यानी कि एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इस रीजन से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पुटअप किया गया है। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? डू यू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक? क्या तुम, यू हो गया तुम या आप, गो फॉर, गो फॉर होता जाना या फिर के लिए, गो यानी जाना, फॉर के लिए। मॉर्निंग वॉक आप सभी जानते मॉर्निंग वॉक क्या होता है। मॉर्निंग यानी सुबह होती, वॉक यानी होता है टहलना। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या तुम प्रातः टहलने के लिए जाते हो? मतलब सुबह के समय आप टहलने जाते हो। अब टहलने का तात्पर्य ये है बच्चों यहाँ कि हमें सुबह सुबह पैदल चलना चाहिए। दौड़ लगाने की बात नहीं की जा रही यहाँ पर। टहलने का मतलब है कि हमें सुबह के टाइम, सुबह जैसे अर्ली मॉर्निंग 5 AM पर आप उठो, गेट अप एंड आपको वॉक करना है, जिसमें जैसे हम पैदल चलते हैं स्लोली धीरे धीरे, वैसे आपको वॉक करना है। वो हो गया टहलना। तो क्या तुम प्रातः टहलने के लिए जाते हो? आपसे पूछा जा रहा है। तो जाता तो कोई है नहीं, मुझे लगता नहीं कि आप में से कोई जाता होगा। ये आदत हमें डालनी है, सुबह सुबह ये टहलने की आदत हमें डालनी है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बेटर फॉर हेल्थ होता है, यानी कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। आंसर है इसका यस। हाँ, यस का मतलब क्या होता है? हाँ। देखिए यहाँ पर मैं मीनिंग्स आपको बता रहा हूँ, आपको इनकी मीनिंग्स भी नोट डाउन करनी है। जैसे डू, यू, सबकी यहाँ मीनिंग्स दे रखी है। यू के आगे तुम, गो, गो यानी जाना, फॉर के लिए, मॉर्निंग यानी सुबह, वॉक यानी टहलना। तो ऐसे आप इनकी मीनिंग्स भी राइट करोगे। फिर इसका ट्रांसलेशन आपको अपने नोटबुक में भी लिखना है। पहले आप ट्रांसलेशन लिखोगे, फिर आप इसकी मीनिंग्स लिखोगे। जैसे यस आ गया, अब यस का प्रोनाउंसिएशन यस लिखा हुआ, इसकी मीनिंग हो गई हाँ। आई आ गया, आई का प्रोनाउंसिएशन लिखा हुआ है,
इसका मीन आ गया में। फॉर फिर वो आ गया, फॉर की मीनिंग आपको दोबारा रीराइट नहीं करनी है। तो ये कह रहा है कि यस आई गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, हाँ मैं प्रातः टहलने के लिए जाता हूँ या जाती हूँ। नेक्स्ट इज अगला है हाउ डू यू कीप योर सेल्फ क्लीन। ये पूछ रहा है कि हाउ डू यू कीप यानी होता रखना या बनाए रखना। सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसका मीन हो जाता है योर सेल्फ यानी होता है स्वयं। क्या होता है? सेल्फ यानी कि खुद के लिए। तो ये पूछ रहा है हमसे कि आप स्वयं को कैसे स्वच्छ रखते हो। क्लीन का मतलब होता है स्वच्छ यानी साफ सुथरा। आप ये भी लिख सकते हो कि तुम स्वयं को कैसे साफ सुथरा रखते हो, या फिर आप स्वयं को कैसे साफ सुथरा रखते हो। योर सेल्फ की मीनिंग आपको लिखनी है YOURSELF योर सेल्फ। योर सेल्फ मीन्स क्या होता है? स्वयं या खुद। क्लीन मीन्स क्या होता है? स्वच्छ या साफ सुथरा। ओके, अब देखिए हम खुद को साफ सुथरा कैसे रखते हैं। सभी को पता है कि हमें साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, मतलब सुबह मॉर्निंग के अंदर अर्ली मॉर्निंग हमें बात करना चाहिए, नहाना चाहिए। और उसके बाद में हमें जो मिट्टी होती है, ग्रामीण जो रूरल एरिया होता है वहाँ पर हम खेलते रहते हैं मिट्टी के अंदर, उससे हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, स्वेट्स आ जाते हैं, पसीने आ जाते हैं और उसके कारण कपड़ों में बदबू आने लगती है। तो हमें साफ सफाई का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो ये कह रहा है कि आई टेक ए बाथ एवरी मॉर्निंग टू कीप क्लीन। टेक यानी क्या होता है? लेना, मतलब कोई भी काम होता है। यहाँ पर देखो आई टेक ए बाथ यानी कि मैं सुबह स्नान करती हूँ, एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह, ठीक है। टू कीप क्लीन अपने आप को साफ रखने के लिए। कीप कोई बनाए रखना या फिर रखना, मतलब सेंटेंस के अकॉर्डिंग या इसका मीन हो रहा है। तो आई टेक ए बाथ एवरी मॉर्निंग टू कीप क्लीन यानी कि मैं स्वच्छ रखने के लिए रोज सुबह स्नान करती हूँ या करता हूँ। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि मैं सुबह रोजाना में सुबह स्नान करता हूँ या करती हूँ। टू कीप क्लीन खुद को स्वच्छ रखने के लिए। तो इसके मीनिंग्स भी आप यहाँ से टेक, आई टेक मैंने अभी बता दिया आपको, बात यानी नहाना होता है या स्नान करना होता है। एवरी यानी प्रत्येक और मॉर्निंग यानी सुबह, या फिर रोज हो सकता है एवरी यानी यहाँ रोज यूज किया गया है, रोज सुबह या फिर प्रत्येक सुबह। अब देखिए थर्ड है डू यू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। क्या आप बड़ों का आदर करते हो? ज्यादातर आपकी शिकायत कंप्लेंट्स आती है कि ये बड़ों का आदर नहीं करते हैं, ज्यादातर देखा जाता है। तो बच्चों देखो ये गुड मैनर नहीं है, गुड मैनर नहीं है ये आपका। हाँ नहीं कोई बात। हमें जो हमारे से बड़े होते हैं उनका आदर करना चाहिए। जो भी देखो आदर की बात जहाँ पर आती है ना, वहाँ बड़ा और छोटा नहीं देखा जाता, आदर सभी का होता है। जिसे मान लो आपसे छोटा है उसकी भी रेस्पेक्ट करो, गिव रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट यानी कि इज्जत दो और इज्जत लो। अगर आप अपन से छोटे की रेस्पेक्ट करोगे तो वो आपको भी रेस्पेक्ट करेगा, यदि आप बड़े की रेस्पेक्ट करोगे तो वो आपकी भी रेस्पेक्ट करेगा। तो एक बहुत ही अच्छी गुड हैबिट है ये, इसको हमें फॉलो करना चाहिए कि हमेशा बड़ों का हमें आदर करना चाहिए। अब रेस्पेक्ट की जो मीनिंग यहाँ लिखी हुई है, रेस्पेक्ट देखो इसका प्रोनाउंसिएशन दे रखा है और रेस्पेक्ट का मीन होता है आदर। तो ये आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। एल्डर्स यहाँ दे रखा है, एल्डर्स का प्रोनाउंसिएशन दे रखा है, और एल्डर यानी क्या होता है? बड़े, ठीक है। जो भी हमसे बड़ा होता है
वो एल्डर्स होते हैं। अब जैसा कि उम्मीद है हमें कि आप ऐसा करोगे आने वाले समय में। यस YES, ये इसमें क्या होता है? हाँ। आई यानी क्या आता है? मैं। रेस्पेक्ट यानी आदर। माई यानी क्या होता है? मेरा या मेरी। या फिर यहाँ पर देखो जैसे यूज हो रहा है माई एल्डर्स, यानी कि जो मेरे बड़े हैं मैं उन सबका आदर करता हूँ या करती हूँ। तो हाँ, मैं बड़ों का आदर करता हूँ या करती हूँ। अब माई क्यों यूज हुआ? क्योंकि जो एल्डर्स होते हैं वो हमारे हैं, मतलब जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमसे जुड़े हुए एल्डर्स जो भी है, तो माई एल्डर्स हमने यहाँ पर यूज किया, यानी कि जो भी लोग हैं हमसे बड़े वो हमसे जुड़े हुए हैं। अब नेक्स्ट है नाउ, डू यू लर्न योर लेसन एवरी डे। यहाँ पर पढ़ाई की बात हो रही है। लर्न यानी याद करना होता है, आप सभी को पता है। एवरी डे प्रत्येक दिन होता है या प्रतिदिन होता है। लेसन आप सभी जानते हो पाठ होता है। तो पूछ रहा है आपसे डू यू, क्या तुम, डू यू क्या तुम प्रतिदिन अपना लेसन याद करते हो, यानी कि आप रोजाना पढ़ाई करते हो। पढ़ाई यानी स्टडी होता है, लेकिन इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये हो रहा है कि क्या तुम प्रतिदिन अपने पाठों को याद करते हो, क्योंकि लेसन्स लिखा हुआ यहाँ पर देखो लास्ट में एस आ रहा है, मतलब ये क्या हो गया? बहुवचन हो गया। इसलिए हमने इसके पीछे क्या लगाया? एस लगाया। हमने पाठ की जगह क्या लिखा? पाठों लिखा। ठीक है। तो क्या तुम प्रतिदिन अपने पाठों को याद करते हो? यस, ये कह रहा है यस आई लर्न माई लेसन्स एवरी डे। यस, हाँ, मैं रोजाना अपने पाठों को याद करता हूँ या फिर करती हूँ। यस, हाँ, मैं प्रतिदिन एवरीडे यानी प्रतिदिन या रोजाना, डेली जो होता है हमारा रूटीन, मैं अपने पाठों को याद करता हूँ या फिर करती हूँ। ठीक है। अब एवरीडे का मैंने आपको बता दिया, प्रतिदिन या प्रत्येक दिन हो सकता है, प्रतिदिन हो सकता है, और रोजाना जो होता है वो डेली होता है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट जो सेंटेंस है, डू यू हेल्प योर पेरेंट्स। अब इसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ लिखा हुआ है DO डू, YOU HELP हेल्प योर पेरेंट्स। अब सिंपल से शायद आया, आपके समझ में भी आ गया होगा। क्या तुम अपने माता पिता की सहायता करते हो? हेल्प योर पेरेंट्स। यस, आई हेल्प माई पेरेंट्स इन मैनी वेज। मैनी वेज का हो गया कई तरीके या फिर अनेक प्रकार। हाँ, मैं अनेक प्रकार से अपने माता पिता की सहायता करता हूँ या करती हूँ। देखो बच्चों, हमें हमारे पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए। जैसे भी जो भी आपसे काम होता है उनके काम में हमें हाथ बटाना चाहिए। अब ये जरूरी नहीं कि सारे काम आपके पेरेंट्स आपके लिए करें, आपको भी उनके लिए कुछ काम करने चाहिए। जैसे आपकी मदर होती है, बहुत सारा कार्य करती है, दिन भर थक जाती है, हार जाती है, तो हमें उन्हें बिन काम परेशान नहीं करना चाहिए। जो आपसे हो सके खुद के काम खुद करने चाहिए, और जो हमसे हो सके हमें उनकी हेल्प भी करनी चाहिए। आज से ही ये करते हुए आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट है, डू यू रेस्पेक्ट योर टीचर्स। अब जो भी आपके अध्यापक हैं, अब यहाँ वो आ गया डू यू रेस्पेक्ट, पेरेंट्स की जगह क्या आ गया? टीचर आ गया। क्या तुम अपने अध्यापकों का आदर करते हो? और अध्यापकों का आदर करना बहुत अच्छी बात होती है, और आप सभी करते भी हो, और हमें करना भी चाहिए। तो यस आई रेस्पेक्ट माई टीचर्स। हाँ, मैं अपने अध्यापकों का आदर करता हूँ या फिर करती हूँ। हमेशा हमें जो हमारे गुरुजन होते हैं उनका आदर करना चाहिए। वो जरूरी नहीं कि हम
उनके पास पढ़ रहे हैं तब तक ही उनका आदर करें। वो जब भी हमें मिलते हैं उनसे हमें नमस्ते करना चाहिए, उनके पैर छूनी चाहिए। ये हमारे अच्छे आदर्शों को प्रदर्शित करता है। और जैसे मान लो आप कहीं स्कूल में पढ़ रहे हो, वहाँ से पढ़ के हम आ गए, जब हम पढ़ते हैं तब तक हम उनका आदर करते हैं, उसके बाद में हम उन्हें भूल जाते हैं। तो ऐसा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। जब भी कभी आपको लाइफ में वो मिले कहीं पर भी, तो हमें उन्हें, अभी मैंने बताया कि आपको नमस्ते करना चाहिए, उनसे हालचाल पूछना चाहिए कि आप कैसे हो। जो भी बातचीत हमें नॉर्मली करनी चाहिए वो उनसे करनी चाहिए, ताकि उन्हें अच्छा लगे कि हाँ मैंने इस स्टूडेंट को पढ़ाया था, अच्छे संस्कार दिए थे और आज ये हमारी रेस्पेक्ट कर रहा है। और वो उस रेस्पेक्ट की अदर लोगों से भी डिस्कस करेगा, आपकी तारीफ करेगा अगर आप उनकी रेस्पेक्ट करोगे तो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, डू यू कीप योर रूम क्लीन, यानी कि क्या तुम अपना रूम साफ रखते हो। तो देखो साफ सफाई की जहां तक बात आती है तो रूम ही नहीं, हमें हमारे घर को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। कभी कभार हम देखते हैं कि हम कचरा कर देते हैं, कागज जो होते हैं नोटबुक के वो फाड़ के फेंक देते हैं, आपके रूम होता है उसके अंदर वहां डाल देते हो। आपकी मम्मी जो होती है, मदर होती है, बार बार झाड़ू लगाती रहती है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमारा जो घर होता है उसको साफ सुथरा रखना चाहिए, उसके साथ में ही हमारा जो रूम होता है उसे भी हमें क्लीन रखना चाहिए। येस आई कीप माई रूम क्लीन, हाँ मैं अपना कमरा साफ रखता हूँ या रखती हूँ। और अगर आप जितना साफ सुथरा रहोगे उतना ही हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जैसे हमारे घर के आसपास की चीजें होती है उनको भी हमें साफ सुथरा रखना चाहिए। घर के आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए ताकि वहां पर मच्छर न पनपे। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जिनका अगर हम ध्यान रखें तो हमें हमारे स्वास्थ्य को काफी अच्छा रख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है, डू यू कीप द स्कूल क्लीन, DODYOU KWP, कीप द स्कूल क्लीन। स्कूल की बात की जा रही, क्या तुम विद्यालय को स्वच्छ रखते हो। तो विद्यालय की बात की जाती है तो आपका जो रूम होता है, क्लासरूम होता है, उसमें आप बहुत सारा कचरा कर देते हो, ढेर सारा। जैसे कि पेंसिल्स को आप शार्प करते हो, नोटबुक्स फाड़ देते हो, उनके कागज क्लास के अंदर गिरा देते हो। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए कभी भी, ये बैड हैबिट है। तो हमें गुड हैबिट हमारी ये होती है कि जो भी कागज वगैरह होते हैं उन्हें हमें डस्टबिन में डालना चाहिए। और जो भी आपके पेंसिल्स आप साफ करते हो उसका कचरा होता है उसको हमारे ड्राइंग बॉक्स में या फिर उसे भी हमें डस्टबिन में डालना चाहिए, जिससे कि आपकी क्लास गंदी नहीं होगी और साफ सुथरी रहेगी, क्लीन रहेगी। अगर आपकी क्लासेज साफ सुथरी क्लीन रहेगी तो आपका विद्यालय भी कैसा रहेगा, स्वच्छ रहेगा, क्लीन रहेगा। तो डू यू कीप द स्कूल क्लीन, क्या तुम विद्यालय को स्वच्छ रखते हो। यस आई कैन कीप द स्कूल क्लीन, हाँ मैं विद्यालय को साफ सुथरा रखता हूँ या फिर स्वच्छ रखता हूँ। ये अच्छे हैबिट्स हैं। अब देखिए नेक्स्ट है, डू यू ओबे द प्रिंसिपल। ओबे का मतलब होता है आज्ञा, क्या होता है आज्ञा। तो ये पूछ रहा है क्या तुम, देखो जहां पर भी डू यू आ जाता तो क्या तुम ही बोलना आपको, क्या तुम प्रधानाचार्य की आज्ञा मानते हो। प्रधानाचार्य कौन होता है, प्रिंसिपल होता है, आपके स्कूल का हेडमास्टर जो होता है। तो हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। देखो बच्चों, टीचर्स जो होते हैं वो हमेशा आपके अच्छे के लिए ही आपको कहते हैं, जिसे आपको पढ़ाई के लिए कहते हैं तो आपके अच्छे के लिए कहते हैं। आपकी पिटाई करते हैं, स्टिक्स हैं, तो भी वो आपके अच्छे के लिए ही करते हैं। तो हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम उनका आदर करें। कोई भी बात होती है वो आपके अच्छे के लिए होती है, भले के लिए ही होती है। तो हमें हमेशा हमारे टीचर्स, हमारे प्रिंसिपल की आज्ञा जो होती है उसका पालन करना चाहिए। जैसे अभी मैं आपको कह रहा हूँ, ये जो भी कर्तव्य आपके हैं, ड्यूटी जो आपको उनको फॉलो करनी है, केवल मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के साथ में ये भी कह रहा हूँ उनको आपकी लाइफ में फॉलो भी करने हैं। इसलिए मैं आपको ये रीड करवा रहा हूँ। क्या तुम प्रधानाचार्य की आज्ञा मानते हो। यस आई ओबे द प्रिंसिपल,
यस, मैं बताना चाह रही कि आज्ञा मानता हूँ या फिर मानती हूँ। नेक्स्ट इज, अगला है, डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स एंड सिबलिंग्स। डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स, सभी के फ्रेंड्स होते हैं, एंड सिबलिंग्स, भाई बहन। सिबलिंग्स मीन्स क्या होता है, भाई बहन या भाइयों और बहनों, ऐसे लग गया ना, इस वजह से भाइयों और बहनों बोलेंगे हम। अब बात आती है कि हमें हेल्प करने की, जैसे भी आया था कि आप अपने मदर की हेल्प करते हो या आप अपने फादर की हेल्प करते हो, यानी अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हो। तो ये कोई जरूरी नहीं कि हमें हेल्प अपने फादर मदर की ही करनी चाहिए, हमें हेल्प सबकी करनी चाहिए। जैसे आपके फ्रेंड्स है, आपके भाई बहन है, आपके माता पिता है, और भी अदर आपके अंकल है, आंट है, और भी अदर है हमारे आस पड़ोस में होते हैं, तो उनकी हमें मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। तो आपसे पूछा जा रहा है, तो आप क्या आंसर दोगे इसका? यस, आई हेल्प माई फ्रेंड्स एंड सिबलिंग्स। ठीक है, यस आई हेल्प माई फ्रेंड्स एंड सिबलिंग्स। हाँ, मैं अपने मित्रों और भाई बहनों की सहायता करता हूँ या फिर करती हूँ। अगर आप हेल्प करोगे तो आने वाले समय में आपकी भी लोग हेल्प करेंगे। हमें हमेशा हेल्पफुल बनना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि हेल्प आपके घर के अंदर तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, आपके घर के बाहर भी सीमित रहनी चाहिए। ओके, थैंक्स।